साथियों नमस्कार। आज सीनियर सिटीजन डे है और मैंने भी अपनी उम्र के 64 साल पूरे कर लिए। और 64 साल में मैं ऐसा मानता हूं साथियों कि बीतता हुआ हर पल, हर क्षण, हर दिन मुझे बहुत कुछ सिखाता रहा, बहुत कुछ सिखाता रहा और मैं सीखता रहा। कभी अपने आप को मैंने आशाओं के एवरेस्ट में पाया, कभी निराशा के समंदर में पाया, बनते बिगड़ते संबंधों को देखा, संबंधों के नए आयाम और नई परिभाषाओं को देखा, मिलन और जुदाई के उन सभी क्षणों को देखा, उनका मैं गवाह भी बना। और इन सभी के बीच में मुझे एक शेर उदय प्रताप सिंह जी का बहुत बढ़िया लगता है, जो उम्र के इस पड़ाव पर, इस जिंदगी के सफर पर मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि हुआ सफर का यही तजुर्बा, हुआ सफर का यही तजुर्बा, वो रेल का हो या हो जिंदगी का। हुआ सफर का यही तजुर्बा, वो रेल का हो या हो जिंदगी का। मिला कहीं भी हसीन मंजर, वो पलक झपकते गुजर गया है। और साथियों, जो हसीन मंजर होते हैं वो पलक झपकते हुए क्यों गुजरते हैं? क्योंकि जब हसीन मंजर आते हैं तो हम इतने गाफिल हो जाते हैं, इतने मस्त हो जाते हैं कि वो हर क्षण जो अच्छा गया वो हमें बहुत छोटा क्षण नजर आता है, और जो परेशानी वाला क्षण आता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा क्षण आ जाता है। अब जब हसीन मंजर आते हैं ज़िंदगी में तो कभी तो लगता है कि हमारी योग्यता की वजह से आए, कभी लगता है हमारी किस्मत की वजह से आए, कभी लगता है कि हमारी हुनर की वजह से आए, कभी लगता है कि हमारी मेहनत की वजह से आए। और जब हसीन मंजर निकल जाता है और जब थोड़े से परेशानी वाले क्षण आते हैं तो कभी हम ईश्वर को गालियां देते हैं, कभी किस्मत को गालियां देते हैं, कभी जमाने को गालियां देते हैं और कभी व्यवस्था को गालियां देते हैं। और साथियों, इसीलिए इस मुबारक मौके पर मुझे एक बहुत बढ़िया रियल इंसिडेंट, एक छोटी सी कहानी मुझे याद आई जो मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं साथियों। और मुझे विश्वास है कि वो कहानी आपको मोटिवेट करेगी, प्रेरित करेगी। और ये कहानी है साथियों, ये इंसिडेंट है आर्थर एश। आर्थर एश साथियों 1970 के दशक में, 1968 से 75 के दशक में टेनिस की दुनिया के एक बेताज बादशाह रहे हैं। और बेताज बादशाह एक दूसरी वजह से भी रहे हैं, वो पहले अश्वेत खिलाड़ी थे टेनिस की दुनिया में, जिन्होंने विंबलडन जीता, जिन्होंने यूएस ओपन जीता, जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता। उनसे पहले कभी भी कोई अश्वेत खिलाड़ी इन सारे कीर्तिमानों को स्थापित नहीं कर पाया साथियों। और उनकी रैंकिंग जो थी 1968 से 75 तक नंबर 1 एटीपी रैंकिंग उनकी रही। और उसके बाद हुआ ये कि 1993 में अचानक उनको HIV पॉजिटिव कैंसर हुआ और कैंसर से उनका निधन हो गया। और जब कैंसर से निधन हुआ तो सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा शोक जताया, बहुत ज़्यादा दुख भी प्रकट किया। He was the first person जिसने अपनी बीमारी के बारे में लोगों को बताया कि मुझे HIV पॉजिटिव हो गया है। उसके पहले तक साथियों, लोग जब HIV पॉजिटिव हो जाया करते थे तो बताते नहीं थे, शर्म के मारे, परेशानी के मारे। पर उसने कहा कि हाँ, मुझे HIV पॉजिटिव हो गया है। और बाकी की सारी जिंदगी, उनकी 1.5-2 साल की बची, उसमें उन्होंने लोगों को एजुकेट करने में अपनी जिंदगी लगाई। जब ये सब कुछ हो गया साथियों, अब जिस महत्वपूर्ण पॉइंट पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं, जो ही HIV पॉजिटिव हुए, उनके खास मित्र रॉड लेवर, वो भी टेनिस की दुनिया के बेताज बादशाह थे, उन्होंने रॉड लेवर उनसे कहा कि भाई, इस गंभीर बीमारी के लिए भगवान ने तुम्हें क्यों चुना? कितना बड़ा अन्याय तुम्हारे साथ कर दिया कि तुम्हें इस बीमारी के लिए चुन लिया। अब उनका जवाब सुनिए साथियों, वो जवाब मुझे मोटिवेट करता है क्षण। आर्थर एश ने कहा कि माय डियर फ्रेंड, हर साल मिलियंस लोग टेनिस खेलना चालू करते हैं। हर साल मिलियंस लोग टेनिस खेलना चालू करते हैं और मिलियंस में से सिर्फ हजारों ही प्रॉपर टेनिस खेल पाते हैं। मिलियंस स्टार्ट करते हैं टेनिस खेलना, उसमें से हजारों ही सिर्फ प्रॉपर टेनिस खेल पाते हैं। और उसमें से भी सिर्फ 10,000 प्रोफेशनल टेनिस खेल पाते हैं। मिलियन से 10,000 पर आगे 10,000 ही प्रोफेशनल टेनिस खेल पाते हैं। और उसमें से 5,000 ही सिर्फ ग्रैंड स्लैम के लेवल तक पहुंच पाते हैं, 5,000 तक। और उसमें से सिर्फ 100 लोग
ही विंबलडन के लेवल तक पहुंच पाते हैं, सिर्फ 100 लोग ही विंबलडन के लेवल तक पहुंच पाते हैं, और उसमें से 4 लोग ही सेमीफाइनल के लेवल तक पहुंच पाते हैं, और उसमें से भी 2 लोग ही फाइनल के लेवल तक पहुंच पाते हैं, और 2 लोगों में से सिर्फ एक आदमी ही विंबलडन का खिताब जीतता है। और जब खिताब जीतता है तो उसको जो ट्रॉफी मिलती है वो उस सेंटर कोर्ट के चारों तरफ ट्रॉफी को लिए घूमता है, वो उसकी जिंदगी का बेहतरीन क्षण होता है। तो आर्थर एश ने कहा कि जब मैंने विंबलडन की ट्रॉफी जीती, जब उस बेहतरीन क्षण को मैंने जिया, उस समय तो मैंने ईश्वर को नहीं कहा कि तुमने मुझे ही मौका क्यों दिया। अरे मिलियंस से खेलना चालू किया था, उसमें से कि दूसरे को मौका क्यों नहीं दिया, मुझे ही मौका क्यों दिया, उस समय तो मैंने भगवान को नहीं पूछा था। और आज अगर मुझे HIV पॉजिटिव हो गया तो आज मैं भगवान से कहूं कि तुमने मुझे क्यों चुना। ये मेरे साथ और भगवान के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हो जाएगी। और साथियों, आर्थर एश ने आगे क्या कहा, उसने कहा कि नहीं, हर व्यक्ति को जिंदगी में सफलताएं मिलती है, मैं अकेला नहीं हूं, मुझे थोड़ी सी ज्यादा मिल गई। हर व्यक्ति को जिंदगी में असफलताएं मिलती है और हर व्यक्ति को सफलताएं नहीं मिलती है। आप में से जो लोग भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, अब आप अपने बारे में सोचिए साथियों, आपने 10वीं की परीक्षा भी पास की होगी, 12th की परीक्षा भी पास की होगी, अच्छे नंबरों से पास की होगी, ग्रेजुएशन भी पास किया होगा, कई लोग CA, ICW, CS भी बन गए होंगे, कई MBA बन गए होंगे, कई डॉक्टर बन गए होंगे। कभी आपने पूछा ईश्वर को कि ये सफलता मुझे ही क्यों मिली, ईश्वर तुमने मुझे ही क्यों चुना इस सफलता के लिए? नहीं चुना, नहीं पूछा ना आपने। क्यों? कि जो सफलता के क्षण होते हैं उस क्षण में हम इतने गाफिल हो जाते हैं कि ईश्वर से ये प्रश्न पूछने का हमें साहस नहीं कर पाते, हमें मौका ही नहीं मिलता। मेरे गुरुजी थे साथियों, प्रोफेसर MK बोहरा साहब, जिन्होंने मुझे बोलना सिखाया, खड़ा होना सिखाया। आज उनकी उम्र 92 वर्ष है। मैं ईश्वर से उनकी लंबी उम्र की दुआ करता हूं। उन्होंने मुझे डिबेटर बनाया, सब कुछ बनाया। उन्होंने एक बात मुझे कही साथियों, फिर मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। उन्होंने कहा बेटा ऐसा है कि जो लोग सफल नहीं हुए हैं, जो लोग जिंदगी में सफल नहीं हुए, उनको तुम बेवकूफ मत समझ लेना। वो बेवकूफ नहीं है, सिर्फ अंतर इतना है तुम्हें कुछ मौके मिल गए और उनको कुछ मौके मिल नहीं पाए, बस इतना सही अंतर है। और इसके साथ ही साथियों एक बात मैं और कहता हूं कि कोई भी सफलता व्यक्ति की एकाकी सफलता नहीं होती। उस सफलता के भागीदार बनते हैं उसके पेरेंट्स, उसके गुरुजन, उसके फ्रेंड्स, ये समाज, ये व्यवस्था, उन सभी के प्रति भी आप लोग ग्रेटफुल रहिए साथियों। होता क्या है कि सफलता में हम सारी चीजें भूल जाते हैं, और जब हम असफल होते हैं तो उस समय हमें सारे ऐसे व्यवस्थाएं याद आती है जैसे कि हमारी सारी दुनिया व्यवस्था सारी हमारे से एंटोगनाइज हो गई, हमारी दुश्मन हो गई साथियों। और कभी कभी ये भी होता है साथियों कि जब आपको सफलता मिलती है तो आप देखते ही नहीं आगे पीछे कुछ भी। एक कंस्ट्रक्शन साइट पर एक वर्कर काम कर रहा था, मिट्टी उठा रहा था नीचे। ऊपर 5वीं मंजिल से एक आदमी ने $10 का नोट फेंका। कंस्ट्रक्शन वर्कर ने देखा, उस $10 के नोट को जेब में रखा, काम पे लग गया। थोड़ी देर बाद $50 का नोट भेजा, और जब $50 का नोट भेजा फिर उसने जेब में समेटा और उस $50 के नोट को रख लिया। थोड़ी देर बाद उस कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर ने एक छोटा सा कंकर फेंका उसकी तरफ। कंकर उसके सर में लगा। जो ही सर में लगा उसने ऊपर देखा, किसने फेंका ये कंकर? उस कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर ने कहा बस यही फर्क होता है, ईश्वर आपको रोज कुछ दिया जाता है। उस समय हम नहीं पूछते कि कौन दे रहा है। थोड़ी सी असफलता आती है, हम सोचते हैं किसकी वजह से असफलता हुई, किसने पत्थर फेंक दिया, किसने कंकर मार दिया। और इसीलिए साथियों कहते हैं कि जब भी आपको कुछ मिलता है यू मस्ट ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू द ह्यूमन काइंड, ग्रेटफुल टू द गॉड, ग्रेटफुल टू द एंटायर सोसाइटी, एंटायर सिस्टम ऑल्सो। लेकिन कहते हैं ना कि आजकल तो जमाना कंडीशनल लव का है। और कंडीशनल लव कैसा होता है साथी, मैं आपको एक दूसरी छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक नाव में 2 व्यक्ति जा रहे थे साथ में। अचानक मौसम बिगड़ गया, नाव हिचकोले खाने लगी, तूफान आने लगा। एक व्यक्ति ने कहा भगवान इस तूफान से मुझे बचा ले, मैं 1000 रुपए तेरे दान पेटी में डाल दूंगा। तूफान और ज्यादा तेज हो गया। उसने कहा भगवान 1000 नहीं, मैं 5000 डाल दूंगा, तू मुझे तूफान से बचा ले। अचानक काली घटा आ गई, काली तूफान आ गया, रास्ता नहीं दिख रहा था। उसने कहा भगवान 50,000 तेरे दान पेटी में डाल दूंगा। फिर तूफान और ज्यादा बढ़ रहा था, आगे कुछ नजर नहीं आ रहा था। उसने कहा भगवान मेरा जो 3 मंजिल का मकान है वो मकान तुझे मैं दान कर दूंगा। अचानक तूफान छटा और छटती दिखने लगा कि किनारे के बहुत पास आ गए। तो दूसरे फ्रेंड ने कहा अरे
इतने ज़्यादा भगवान को दान मत दे, तो किनारा दिखने लग गया, किनारा दिखने लग गया। उस व्यक्ति ने कहा, भगवान क्या आप ये नहीं सोचते कि 3 मंजिल का मकान बहुत ज़्यादा मैंने बोल दिया, इतना मैं नहीं दे पाऊंगा। ये हमारा कंडीशनल लव होता है। और जब कंडीशनल लव होता है तो साथियों हम जानते हैं कि हम चाहे कितना भी आगे बढ़ जाएं, हम न तो भगवान के साथ ग्रेटफुल हो पाते हैं, न व्यवस्था के साथ ग्रेटफुल हो पाते हैं। इसलिए साथियों कहते हैं कि जो कुछ आपके पास है सहेज के रखिए, ग्रेटफुल रहिए, और जो कुछ नहीं है ईश्वर आपको वो भी कभी न कभी दे देगा। लेकिन जैसे कहते हैं ना, निदा फाजली का एक शेर साथी, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि दुनिया जिसे कहते हैं वो जादू का खिलौना है, मिल जाए वो मिट्टी है और खो जाए वो सोना है। तो साथियों अगले सप्ताह फिर एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।